हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम रेशनल नंबर नाम के चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर से हमारे पास कैसी कैटेगरी है, हमने इंटीजर्स के बारे में बात कर रखी है, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रखी है, फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, होल नंबर्स पता है क्या होता है, ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीजें हमें पता है ऑलरेडी। बट अब रेशनल नंबर्स कौन सी बता रही है? कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब अगर तुमने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी जिसके अंदर फ्रैक्शंस की हमने बात करी थी, तो फ्रैक्शंस के अंदर भी हमने एक सिमिलर से डेफिनेशन बोलते हैं, राइट? तो हाँ यार, सच तो ये है कि फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा यार, बोल सकते हो 99% फ्रैक्शन और रेशनल नंबर है हमारे पास कॉमन ही प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, कुछ भी यार नया नहीं है रेशनल नंबर्स में। इट्स काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी हमारी फ्रैक्शंस की ना, नेगेटिव है, मतलब हमें नेगेटिव नंबर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल में कुछ फ्रैक्शंस ही आएंगे, जैसे देख लो 4/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, राइट? -3/7, 5/-3, ठीक है, -6/-11। ऑब्वियसली यार यहाँ पे तुम p और q दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, यहाँ पे p-3, यहाँ पे q7 हो जाएगा। पहले वाले के अंदर p5 होगा, दूसरे वाले के अंदर q-3 हो, ठीक है, नीचे -3 हो जाएगा। लास्ट वाले के अंदर p-6 होगा, q-11 हो जाएगा, राइट? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। एक चीज यार जो मुझे बतानी है, या फिर हो सकता है तुम भूल गए हो, तो उसकी बात करते हैं कि फॉर इक्वालिटी हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है। फॉर इक्वालिटी ऑफ बोल देते हैं यार p/q एंड r/s, ठीक है? अगर मुझे दो फ्रैक्शन या फिर दो रेशनल नंबर्स को बोलने के दोनों इक्वल हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं कि p/q इज इक्वल टू r/s, देन मैं बोल सकता हूँ यार कि p/s इज इक्वल टू q/r, जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं। कि वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो एक अगर इक्वल आता है इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शंस या फिर दोनों रेशनल नंबर्स इक्वल होते हैं। अगर यार मुझे ये सब चीजें पता है तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस के ऊपर मूव करता हूँ सीधा। एंड क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस करना है मुझे, क्या करना है, एक्सप्रेस -2/7 एज रेशनल नंबर, ठीक है, हमें एक रेशनल नंबर की तरह इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट करना है न्यूमरेटर एज -6 पहला, ठीक है, मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को -6 में कन्वर्ट करना है। अब यार मैं लेट करके चल रहा हूँ कि तुमने फ्रैक्शंस के अंदर पढ़ाई अच्छे से करी थी और तुम्हें याद है कि हम ऊपर नीचे दोनों साइड पे ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है, वो फ्रैक्शन में तुमने पढ़ ली है, राइट? तो अगर -2/7 को अगर मुझे -6 टाइप कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, -6 पे ऑब्वियसली कुछ होगा, तो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लेट करते हैं कि नीचे आ जाएगा x, ठीक है, क्या लेट करते हैं, नीचे आएगा x। ऑब्वियसली बात है, कन्वर्ट करने का मतलब ये तो होता नहीं कि मैं कुछ वैल्यू चेंज कर दूंगा, मतलब इक्वल ही होंगे, राइट? -2/7 वुड बी इक्वल टू -6/x, राइट? क्लियरली। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू -6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड वी क्लियरली कैन से कि 7 इंटू 6/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, विच इज 21, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता है, 21 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद। तो x क्या आता है, x इज इक्वल टू 21 आएगा। और यार तुम एक और मेथड से यहाँ पे कर सकते थे, हम ना यहाँ पे थोड़ा मतलब ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे। इसको कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन से, ये देखो -2/7 है, इसे मुझे -6 कुछ में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली बात है यार, ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, ऊपर क्लियरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो नीचे भी क्या होगा, 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस -6/21 आंसर आ जाता है। दैट इज वेरी सिंपल, अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो। आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं, तो आगे क्या कह रहा है, एक और टाइप है, कहता है न्यूमरेटर इज 10, ठीक है। न्यूमरेटर को 10 में करने को बोल रहा है, किसको करना है, -2/7 को न्यूमरेटर 10 वाला बनाना है। तो तब भी यार कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे नीचे एक्स लेट करके तुम वैल्यू निकाल के कर सकते हो। और तुम्हारे पास एक और मेथड है कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसको अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं नीचे भी क्या करूंगा, ऑब्वियसली -5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करते 10 आ गया, 7 को -5 से मल्टीप्लाई कर तो x इज इक्वल टू -35 आ जाएगा। तो बिना सॉल्व करे भी तुम इसका आंसर निकाल सकते थे, अगर तुम्हारा मन था तो क्या करते हैं, -2 टाइम्स x, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 7 विच इज 70। तो 70/-2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, विच इज -35। तो वैसे भी निकल जाता है, ऐसे भी निकल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अपने मेथड, तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। थर्ड यार हमारे पास आता है डिनोमिनेटर इज -42, डिनोमिनेटर इज -42। अब यार हमारे पास क्या था, -2/7 था, ऐसे क्या करना है, -42 डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब नीचे -42 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर लेट करते हैं, ऊपर y आ रही। तो अब सिंपल सा लॉजिक है, देखो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे भी नहीं है। 7 को -42 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा, -6 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 को -6 से मल्टीप्लाई करा, -42 आ गया। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करा, तो व्हाट वी फाइनली गेट इज 12, ठीक है। 2 इंटू 6 12 होता है, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12 आ जाता है। या फिर अगर तुम चाहते हो तो अगेन तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई आफत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन प्रेफरेंस है अपनी, ऑर्डर जो तुम्हें मेथड अच्छा लगता है, सूट करता है, उससे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं इसको लोएस्ट फॉर्म, या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये तीनों सेम ही होते हैं, ऐसा जिसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो इसको करने का बिल्कुल सिमिलर तरीका है जैसे हमने फ्रैक्शंस के अंदर करता। फ्रैक्शंस के हमने पहला काम क्या करा था, हमने बोलते हैं ब्रेक इनटू फैक्टर्स करेंगे, उससे पहले ब्रेक टू फैक्टर्स, और उसके बाद कैंसिल का काम करना है, राइट। उसके बाद क्या करना होता है, हमें कैंसिल करने का काम करना होता है, कैंसिल द कॉमन वंस, जो कॉमन आएंगे उन्हें कैंसिल कर दो, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। तो ये करने का काम था, और अगेन कैसे करेंगे इसको तो मैं तुम्हें बताया था एग्जांपल के साथ, डरने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो वैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल है इसका, आता है तुम्हारे सामने 42/70 लेते हैं, 42/70 लेते हैं, तो इसको करके देखते हैं। तो बड़ा आसान है, तो कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 को फैक्टर्स में ब्रेक करता है, राइट। तो 42 को फैक्टर्स में जब ब्रेक करोगे क्या आएगा, 7 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 42 को फैक्टर्स में ब्रेक करो, 7 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, एंड 70 को करोगे तो आएगा 7 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है, 7 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। तो भैया यहाँ से क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है कि 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एंड द फाइनल आंसर वुड बी 3/5। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये चीज हमारे पास सिंपल, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने उसको और कट ना कटने वाले किसी फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया, क्योंकि 3 और 5 साथ में डिवाइड नहीं करेंगे सिंपली, राइट। 3 और 5 में से कुछ मैं कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर सकता, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन, या फिर हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जो कि फ्रैक्शन से थोड़ा नया है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, रेशनल्स ऑन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर जब मैं रेशनल नंबर्स को प्लॉट करूंगा फिर कैसे होगा यार, देखो सिंपल सी बात है, हमने सिंपल जो नंबर्स होते थे 1 2 3 4 इंटीजर्स होते थे, ठीक है, हमने उन सबको नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। तो अब रेशनल नंबर्स बोलते हैं कि यार हमें क्यों पीछे छोड़ दिया, हम भी आना चाहते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो बस इसी नंबर लाइन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, right? तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, क्लियरली है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटर में एक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, जितना हम जानते हैं आज की डेट में, ठीक है। अब अभी तक जितना हम जानते हैं हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहता है। तो ऑब्वियसली बात है यार, वैसे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 2 3 और ये सब जो होते हैं ये खुद में भी रेशनल है, क्योंकि हम इसको अगेन मैं 1/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2/1, तो यहाँ पे पी क्यू की दोनों की वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पे मेन क्या बात हो रही है, ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जैसे हाफ, माइनस हाफ, इन सबको कहते हैं प्लॉट करेंगे। तो इसको करने का भी बड़ा आसान तरीका है, देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। पहला आता है मार्क हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। हाफ और माइनस हाफ को एक बार मार्क करने की कोशिश करो। हाफ और माइनस हाफ को यार देखो सिंपल कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल बहुत ज्यादा आसान चीज है। सबसे पहले हम सब एक चीज क्या जानते हैं कि हाफ जो होगा वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये चीज तो बहुत क्लियर है, राइट। हाफ है, ठीक है, हाफ है, 1 से छोटा है, राइट। हाफ क्या है, 1 से छोटा होता है, तो वो 1 से छोटा है, 0 से ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, राइट। तो सबसे पहले तो यार 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये वाला जो गैप है ना 0 और 1 का, इसके बीच में आएगा। एंड ऑब्वियसली बात है हाफ का मतलब क्या है, 1/2, ठीक है, 1/2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 और 1 वाले जो गैप है ना, इससे मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा डिवाइड, तो यार यहाँ पे एक बस ब्रेक कर देते हैं और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो यहाँ पे हाफ को हम कहाँ मार्क कर सकते हैं, हाफ को हम इधर मार्क करेंगे, राइट। जहाँ पे हमने मार्क करा ना ये वाला डिवीजन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। हाफ का मतलब ये 0 और 1 को बीच में से आधा काट देंगे तो हाफ आ जाएगा। माइनस हाफ कैसे करेंगे, तो जितना यार हम डिस्टेंस हाफ के लिए आगे गए हैं उतना ही डिस्टेंस हाफ के लिए पीछे चल जाओगे, तो हमारे पास माइनस हाफ भी आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम एनी। थर्ड ईयर हमारे पास, सेकंड ईयर हमारे पास आता है मार्क 1/3 एंड -2/3, ठीक है। तो इसको करके, तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, देखो सिंपल कैसे करेंगे।
1/3 यार हम ऑलरेडी जानते हैं, 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये तो क्लियर था। तो फिर अगर 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो मैं क्या करूंगा, 0 और 1 के बीच में। अब 1/3 का मतलब क्या होता है कि मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा, 2 साइन बना दूंगा, ठीक है, 2। तो यहाँ से क्या होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गया, राइट। अब इसके ये जो हमारे पास एक सेक्शन था, ठीक है, मान लो 1 मीटर जैसे अगर होता, तो 1 मीटर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी जो पहला वाला पार्ट है, अब यहाँ पे जाओगे तो ये क्या होगा, 1/3 होगा डिस्टेंस। ये दूसरा पार्ट जाओगे तो 2/3 डिस्टेंस होगा। एंड ये जाओगे तो 3/3 हो जाएगा, विच इज 1 ओनली, राइट। तो ये 1 होता है। तो 1/3 हमारे पास अगर हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 1/3 यहाँ पे मार्क कर देंगे। दिस इज 1/3, ठीक है, दिस इज 1/3। अब यह क्वेश्चन आता है -2/3 मार्क करना है, तो बिल्कुल सिमिलर सा मेथड ना अपोजिट चला दो, ठीक है। सिमिलर सा मेथड क्या करो, अपोजिट चलाओ। क्या -1 है पीछे, क्या है -1 का है पीछे है। एंड यहाँ पे एक सेक्शन हो जाएगा -1/3 का, एक सेक्शन हो जाएगा -2/3 का, ठीक है। मार्क भी करता हूँ मैं साथ में, -1/3 एंड जो पीछे वाला है इसके वो हो जाएगा -2/3। तो अगर ये -2/3 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मार्क कर दूंगा एंड आई वुड से दिस इज -2/3। कैसे कराया, सिंपल सा लॉजिक था। जो पॉजिटिव होते पॉजिटिव के अंदर लेफ्ट राइट साइड के अंदर चले गए, जो जो हमारे पास नेगेटिव था उसे लेफ्ट साइड के अंदर चले गए। जो 0 और 1 का गैप था उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। एंड 2/3 के लिए हम सेकंड वाला पार्ट लेंगे, 1/3 के लिए हम फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड ईयर हमारे पास आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास मार्क करना है हमें, मार्क 3/2 एंड -3/2, ठीक है, ये दोनों में मार्क करना है। तो भैया ये कैसे करेंगे, तो इसको भी करने का बड़ा आसान तरीका है। कैसे, देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 इज 1/2, ठीक है। 3/2 इज 1/2, सब जानते हैं, राइट। 3/2 को अगर मैं मिक्स फॉर्म में लिखूंगा, इट इज 1/2, और मैं इसको बोल सकता हूँ 1+1/2, ठीक है, 1+1/2 हो सकता है। तो इससे तो यार एक चीज क्लियर हो जाती है, इससे क्या एक चीज क्लियर हो जाती है कि 1/2 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है एंड 2 से अगेन छोटा है, ठीक है, 2 से क्या है, छोटा है। तो अगर ये चीज है तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सिमिलर सा यहाँ पे काम करूंगा, 0 1 2। अब मैं क्या करूंगा, 1 से शुरुआत करूंगा, ठीक है, 1 से शुरुआत करूंगा यहाँ पे। एंड 1 और 2 वाली जो लाइन है उसको बीच में 2 पार्ट में ब्रेक करके जो बीच में सेंटर पॉइंट होगा उसे मैं 3/2 मार्क कर दूंगा। जो सेंटर पॉइंट होगा उसे मैं 3/2 मार्क कर दूंगा। पॉजिटिव वाला, राइट, उसको ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव की बात हो रही है क्योंकि हम राइट में मूव कर रहे थे। सेम डिस्टेंस पे जाके पीछे जाके भी मैं -3/2 मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, -3/2 मार्क करूंगा। ये पीछे -1, ये पीछे -2। -1 -2 का जो सेंटर पॉइंट होगा वो -3/2 हो जाएगा, राइट। -1 -2 का जो सेंटर पॉइंट होगा वो -3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या नाम है, कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। एंड नो डाउट यार बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने फ्रैक्शंस के अंदर पढ़ा था। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक बार बस काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी फ्रैक्शंस की कि हमने कंपेयरिंग कैसे करती है फ्रैक्शंस के अंदर। तो इट्स वेरी सिंपल, एक बार एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स बताया था। पहला पॉइंट आता है कि एनी नेगेटिव रेशनल नंबर, अगर एनी नेगेटिव रेशनल होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रेशनल से छोटा होगा। ये पहला पॉइंट होता था हमेशा, जैसे इंटीजर्स के अंदर होता था। सिमिलरली 0 से भी छोटा होगा कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर, राइट। एंड एक और पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट तो मतलब बेसिक्स होते हैं हमेशा किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के, कि हमारे पास हमेशा नेगेटिव जो होता है वो 0 से छोटा होता है, पॉजिटिव से भी छोटा होता है, और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव से बड़ा और 0 से भी बड़ा होता है। अगर ये चीज क्लियर, तो अगर बोथ पॉजिटिव है, अगर बोथ क्या है, पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा क्या काम होता है कि हमें डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करने होते हैं। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। अगर सेम है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करो। एंड उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, लार्जर द न्यूमरेटर द विनर, ठीक है, लार्जर द न्यूमरेटर लार्जर इज द नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लार्जर द न्यूमरेटर लार्जर द नंबर हो जाता है। एंड अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, जैसे अगर दोनों नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -2/3 एंड -5/3, ठीक है, अगर हमारे पास ये दो नंबर है तो हमारे पास -5/3 जो होगा वो छोटा हो जाएगा कंपेरेटिवली। रीजन बीइंग अगेन नेगेटिव है, तो नेगेटिव के अंदर सारी जो इक्वालिटी होती है वो बिल्कुल पलट सी जाती है। तो अगर बोथ नेगेटिव है, क्या अगर बोथ नेगेटिव है तो वी कैन से डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। बिना डिनोमिनेटर सेम करे कुछ जज नहीं कर सकते हम। अगर ऐसा आता है तो डिनोमिनेटर सेम करके वी कैन से कि लार्जर द न्यूमरेटर स्मॉलर इज द नंबर, ठीक है, स्मॉलर द नंबर। बस यही छोटी मोटी चीजें थी जो मुझे बतानी थी, काइंड ऑफ रिवाइज करवानी थी। क्वेश्चन के ऊपर करके देख लेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। अगर मुझे रेशनल नंबर्स निकालने हैं, कुछ रेशनल नंबर्स के बीच में, या अगर मुझे 2-3 रेशनल नंबर दे रखे हैं उनके बीच में मुझे रेशनल नंबर्स निकाल के बताने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर।
अब इसको कैसे करेंगे यार, इसको करने का भी बड़ा आसान तरीका है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। तो ये देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है वी ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है या फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ऑलरेडी पहले से, तो हम डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य है। और अगर ये चीज ऑलरेडी हो जाती है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट होता है फॉर फाइंडिंग एन नेचुरल नंबर। अगर मुझे एन नेचुरल नंबर निकालने हैं, एन नेचुरल सॉरी एन नेचुरल नहीं एन रेशनल नंबर अगर मुझे निकालने हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स। मुझे दोनों रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई करना होता है, रेशनल नंबर्स बाय n+1, ठीक है। इसको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा आसान लगता है, वैसे सिंपली सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है। तो इसका एग्जांपल एक ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल आता है 1/8 एंड 2/7। इसके बीच में मुझे फाइंड 3 रेशनल नंबर करना है, फाइंड 3 रेशनल्स। अब ये कैसे करेंगे, अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जाऊँ ना, सिंपल अगर तरीके से जाऊँ, जैसे हमारे पास आता है 1/8 और 2/7 दोनों लाइक तो नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं क्या करूंगा, इनको लाइक बना लूंगा, विच इज 7/56 एंड 16/56, ठीक है। अब मेरी थोड़ी ये कैलकुलेशन फास्ट है काफी, बट तुम इसको थोड़ा धीरे से कर सकते हो, तो मैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/56 एंड 16/56। अब इनके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n है 3, तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। तो अगर 4 n+1 की वैल्यू, तो मुझे क्या बोला था स्टेप ने, क्या स्टेप ने बोला था कि ऊपर नीचे दोनों से n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 7 × 4/56 × 4 एंड 16/56 को भी सेम चीज करेंगे, 16 × 4/56 × 4 कर देंगे, तो आंसर आएगा 28/224 एंड इधर आएगा 64/224। एंड अब यार ऑब्वियसली बात है, क्या कह रहा है, 3 रेशनल नंबर निकालने को कह रहा है बीच में, तो 28 और 64 के बीच में कितने नंबर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो कोई भी 3 लिख दो, जैसे 29/224, 30/224, 31/224 एंड मेनी मोर, ठीक है, काफी ज्यादा आएंगे ऐसे, मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो कितने हो जाएंगे, भी 35 नंबर्स होंगे जो बीच में रहेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा रीजन है यार। अगर थोड़ा मैं लॉजिकली सोचा ना, तो यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिल रही थी कि 7/56 और 16/56 में ऑलरेडी 3 हमें रेशनल नंबर निकाल सकते हो, राइट। क्या निकाल सकते थे, 8/56 एक नंबर हो जाता, एक नंबर 9/56 हो जाता, 10/56 भी हो सकता था, राइट। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिखता है तो मैं ऑलरेडी निकाल के काम अपना खत्म करूंगा, फालतू में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर ठीक ही आ रहा होगा, तुम्हारी अपनी मर्जी है, प्रेफरेंस है, ठीक है। तो उसी की वजह से तुम अपने क्वेश्चन निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्रेशन, या फिर बोलते हैं एक्सप्रेस करना एज डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स की फॉर्म में अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो रेशनल नंबर्स को, तो वो मैं कैसे करूँ, तो भी बड़ा आसान सा मेथड है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले होता है टर्न टू इम्प्रॉपर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, टर्न टू इम्प्रॉपर कर लूंगा पहले, अगर मेरे पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे इम्प्रॉपर में टर्न करूंगा, और ऑलरेडी हमारे पास इम्प्रॉपर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, बेसिक डिवीजन करूंगा, जो कि यार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया इसके अंदर सिखाने को मेरे पास नहीं है। एग्जाम्पल करके मैं दिखा दूंगा ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए थोड़ा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आता है -7 11/80, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का बड़ा आसान तरीका देखो, सबसे पहले तो माइनस बाहर है, माइनस को बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 11/80, 80 जो है ना, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज 571/80, ठीक है, 571/80 हो जाएगा। कैसे करा है, 80 को 7 से मल्टीप्लाई करा, फिर 11 से ऐड कर दिया, वही सिंपल काम जो हम करते हैं मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। माइनस 571/80 आ गया था। अब माइनस 571/80 को यार अगर मेरे को डिवाइड करना है तो क्या करूंगा, 571 अंदर, 80 बाहर, 6 से करेंगे या फिर हम 7 से करेंगे, ठीक है, 7 से करेंगे 560 आ जाएगा, बचेगा 11, पॉइंट लेंगे यहाँ पे 110, अगेन 180 से ही जाएगा, 30 बच जाएगा, 30 उसके बाद 300 हो जाएगा, एंड वी गेट 240, 240 आएगा, उसके बाद आएगा 60, 600 हो जाएगा, एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास 7 अगेन 560, एंड फाइनली आता है 40 400 विच इज 5। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 400 और एंडिंग में 0 हो जाएगा। What we finally get is 7.1375। जब हम डिवाइड करते हैं किसको, 571 को 80 से डिवाइड करते हैं, तो बाहर एक माइनस भी है, तो आई वुड से आंसर इज -7.1375। तो ये हमारे पास क्या आता है, आंसर आ जाता है। अब यार एक रीजन था कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाला लिया था, नेगेटिव लेने का रीजन था कि तुम्हें नेगेटिव वाली फॉर्म भी क्लियर हो जाए, पॉजिटिव वाला करना है नॉट अ बिग डील। तो बस यही हमारे पास छोटा सा सीन था। एंड बाकी यार सब हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो फ्रैक्शन बिल्कुल सेम रहती है। सेम रहने का मतलब मैं यहाँ पे बताया था, सेम रहने का क्या मतलब है,
मैं एक बार काउंट भी कराया, तो जैसे डिवीजन जो होती है हमारे पास, ठीक है, डिवीजन होती है, तो डिवीजन है जैसे फ्रैक्शन के अंदर करते थे कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है पी क्यू, डिवाइड कर रहे हैं हम इसको आर बाय एस से, तो व्हाट वी हैव टू डू इज पी बाय क्यू और मल्टीप्लाई हो जाएगा एस बाय आर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा पी इंटू एस बाय क्यू इंटू आर, ठीक है। तो ये वही सिंपल हमारे पास जो फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हमारे पास होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हुआ अगेन लाइक कि पी क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर बाय एस से, तो आंसर आता है पी इंटू आर बाय क्यू इंटू एस आ जाएगा, राइट। वही सिंपल सेम चीज। इनवर्स भी यार वही को सेम चीज वही है कि यार इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इज रेसिप्रोकल, ठीक है, इनवर्स इज रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। तो पी बाय क्यू का इनवर्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय पी हो जाएगा, राइट। वही चीज सेम चीज हो जाती है। एडिशन, एडिशन कैसे होता था यार, हम सबसे पहले बेस सेम करते थे, उसके बाद सिंपली ऐड कर देते थे। सब्ट्रैक्शन भी सेम चीज होती है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता था, एडिटिव इनवर्स हमने इंटीजर्स के अंदर पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स वाज कि अगर मेरे पास ए है तो उसका माइनस ए हो जाएगा, सिमिलरली अगर मेरे पास पी है, पी बाय क्यू है, तो उसका माइनस पी बाय क्यू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका लेते हैं, जिससे हमारे पास आता है फाइंड एडिटिव इनवर्स, फाइंड क्या आता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -3/7 का माइनस ले लेंगे, विच इज 3/7 ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, एडिटिव इनवर्स आ जाता है। और ये ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज नई नहीं है खुद की, ठीक है। रेशनल नंबर बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर फ्रैक्शंस ही ऑलमोस्ट रिवाइज हो रहा होता है। अगले लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, तब तक के लिए बने रहे। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहे, शब्बा खैर।